हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल एग्रीकल्चर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है कि सर्वप्रथम विश्व में फसलों की खेती कब शुरू हुई। तो दोस्तों, 7500 ईसा पूर्व में फसलों की खेती की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम विश्व में कौन सी फसल की खेती प्रारंभ हुई। तो दोस्तों, वो खेती थी, पहली थी तुम्हारी गेहूं, दूसरी जौ। इन दो फसलों की सबसे पहली दोस्तों खेती की गई थी, या इन दोनों की खेती की शुरुआत हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि हल का आविष्कार कब हुआ। हल का आविष्कार कब हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। तो दोस्तों, हल का आविष्कार 2900 ईसा पूर्व में हुआ था। 2900 ईसा पूर्व में दोस्तों हल का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आयरिश अकाल कब पड़ा। दोस्तों, आयरिश अकाल 1945 ईस्वी में पड़ा था। आयरिश अकाल का कारण क्या था। तो दोस्तों, इसका जो कारण था, आलू में पछेती झुलसा। दोस्तों, ये डिजीज़ लगता है, उसके कारण आयरिश अकाल आया था 1845 ईस्वी में। यह भी दोस्तों मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान का सर्वप्रथम मुख्यालय क्या था। यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान की जब स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय क्या बनाया गया था। तो दोस्तों, कलकत्ता में इसका मुख्यालय बनाया गया था। अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए कि वर्तमान समय में भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों इसका नई दिल्ली में। कहाँ मुख्यालय दोस्तों, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में गंभीर छपनिया अकाल कब पड़ा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, ये पड़ा था 1899 से 1900 ईस्वी में दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में कौन सी फसल पर पहली केंद्रीय कमेटी बनी थी। तो भारत में दोस्तों पहली फसल पर वो थी कपास पर दोस्तों पहली केंद्रीय कमेटी बनी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, वर्तमान में दोस्तों इसका नाम हो गया राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये कटक में स्थित है। कटक यानी कि उड़ीसा में स्थित है। कटक उड़ीसा में स्थित है। ये भी दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय केंद्रीय कपास कमेटी कब बनी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय केंद्रीय कपास कमेटी कब बनी। तो दोस्तों 1921 में बनी। फिर है कि भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। यानी कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई और कहाँ। तो दोस्तों वो कॉलेज था पंतनगर में दोस्तों, स्थापना हुई थी 1960 में, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज निगम NSC की स्थापना कब हुई। अगर दोस्तों राष्ट्रीय बीज निगम की बात करें तो 1963 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अधिक उपज वाली किस्में कार्यक्रम कब शुरू हुआ। अधिक उपज वाली किस्में कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो दोस्तों 1966 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष कब घोषित किया गया। तो दोस्तों सन 2024 में, हाल ही में भी दोस्तों घोषित किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, खाद्यान्नों के न्यूनतम मूल्य को समर्थन सिफारिश देता है। यानी कि जो न्यूनतम मूल्य को समर्थन की सिफारिश कौन देता है। तो दोस्तों वो देता है CACP, यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसकी सिफारिश देता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुषी क्रांति संबंधित है। तो दोस्तों इंद्रधनुषी जो क्रांति है वो कृषि के सभी सेक्टर से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, कृषि के सभी सेक्टर से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई? ये भी दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1984 ईस्वी में। कब हुई दोस्तों? 1984 ईस्वी में। कहाँ हुई दोस्तों? गुड़गांव में। गुड़गांव में दोस्तों 1984 ईस्वी में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को शक्कर का प्याला कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है अपना यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है? मैसूर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? मैसूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये दोस्तों पंतनगर में स्थित है, जो प्रेजेंट टाइम पर उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग APC की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों कृषि मूल्य आयोग यानी कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की स्थापना कब हुई? 1965 ईस्वी में हुई। कब हुई दोस्तों? 1965 ईस्वी में APC की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों श्रेय जाता है MS स्वामीनाथन को, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है? भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है? तो दोस्तों 78 से 80% ही निर्भर है। अगला क्वेश्चन है कि सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो भारत में दोस्तों अगर प्याज का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो महाराष्ट्र है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। दूध उत्पादन में भारत का दोस्तों पहला स्थान है। कौन सा दोस्तों? पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? वो दोस्तों उत्तर प्रदेश। अगला है, दीर्घकालीन साख कौन उपलब्ध कराता है? तो दोस्तों दीर्घकालीन जो साख है वो दोस्तों भूमि विकास बैंक दोस्तों उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है कि क्वेश्चन नंबर 31 है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना कब हुई? ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चाय का दोस्तों अगर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वो है असम। अगर देखो चाय का दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक असम भारत में। अगर भारत में कॉफ़ी की बात की जाए कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक, प्याज में दोस्तों महाराष्ट्र, चाय में असम, कॉफ़ी में कर्नाटक। फिर है भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन, तो पश्चिम बंगाल। एक साथ दोस्तों मेरे साथ आप लोग रिवाइज करना, प्याज में सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, असम में चाय, कॉफ़ी में कर्नाटक और जूट में पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य से आने वाले कुल विकिरण का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? दोस्तों पायरोनोमीटर के द्वारा दोस्तों किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का बीज कितनी गहराई पर बोया जाता है? तंबाकू का बीज दोस्तों 1 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का pH मान कितना होता है? तो दोस्तों जो नाइट्रोजन का जो pH मान है दोस्तों 6 से 8, कितना दोस्तों? 6 से 8 pH मान होता है। अगला क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों।
क्वेश्चन है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी कब स्थापित की गई। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी कब स्थापित की गई। तो दोस्तों इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी, या 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की। अगला क्वेश्चन है कि सस्य विज्ञान की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो दोस्तों सस्य विज्ञान की जो उत्पत्ति वो ग्रीक भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन है कि उद्दीपक फसल का उदाहरण। तो दोस्तों कॉफ़ी। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरा सोना के नाम से कौन प्रसिद्ध है। हरा सोना के नाम से कौन फसल प्रसिद्ध है। तो दोस्तों चाय को हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है। चाय को हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक पानी चाहने वाली फसल कौन सी। तो दोस्तों सबसे अधिक पानी जो है वो धान दोस्तों सबसे अधिक पानी को चाहता है, या सबसे अधिक पानी धान में प्रयोग किया जाता है, या कह लिया जाए कि धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों। प्रोटीन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों। तो दोस्तों प्रोटीन निर्माण के लिए दोस्तों अमीनो अम्ल के अणु आवश्यक है। प्रोटीन निर्माण में दोस्तों अमीनो अम्ल के अणु होना आवश्यक है।